इसी एक छोटी सी चौपाई पर आज का प्रकाश हमारा है। आज का दृष्टांत है, सब सुख लहे तुम्हारी शरणा। हमें भगवान हनुमान जी के पास जाना चाहिए, क्योंकि सब सुख किनके पास है? हनुमान जी महाराज के पास है। सब सुखों को देने वाले हैं। और आप लोगों को मालूम है कि संसार को त्याग करके ही हम भगवान की प्राप्ति कर सकते हैं। अगर संसार के मोह में रहेंगे तो भगवत प्राप्ति नहीं होगी, और भगवत प्राप्ति होगी तो संसार छोड़ना पड़ा। चाहे वह विभीषण हो या घर से निकाले हुए विभीषण या सुग्रीव, जो भी संत हुए, भगवत प्रेमी हुए, वो हनुमान जी की शरण में आए। हनुमान जी ने स्वयं कहा कि आप यही बैठे हैं, भगवान को स्वयं ले आएंगे। सुग्रीव जी से भी यही कहा कि आप बैठे, भगवान को ले आए। महाराज गिरे, हनुमान जी महाराज भरत जी कहने लगे कि हम भी चलते साथ मिलकर करेंगे। हनुमान जी रिपोर्ट को दिखाया। भगवान ने पूछा क्या क्या चोरी हुई महात्मा जी? महात्मा जी ने कहा कंबल, रजाई, तकिया, छाता, गद्दी, 8 चीजें चोरी हो गई। इनके पास आई कहाँ से? वरना करके कम्बल को दिया। ऐसे ही कम्बल को महात्मा जी पाए, कहा सब कुछ मिल गया। कहने का भाव है एक ही को पकड़ो, एक ही भगवान की शरण में जाओ, एक ही की सेवा करो, सब सुख है तुम्हारी शरणा, क्योंकि सब सुखों को देने वाले हनुमान जी महाराज हैं। अब कमल को देखिए, कमल को फोल्ड कर दीजिए। हे प्रभु, भक्तिहीन सु कौने काजा, और अस विचार बोले खतराजा। ऐसा विचार करके पक्षीराज बोले कि बिना भक्ति के इस संसार में सब सुख बेकार है, सब सुख का कोई मोल ही नहीं है। अगर आप मुझे देना चाहते हैं तो भगवत की शरण में जाएं, भगवत के पास बैठे। भगवान राम बड़े दयालु थे। काकभूषण जी महाराज ने कहा, सुन बायस ते सहज सुजाना। जब तक इस संसार में रहे है कितनी करुणा कर सुधा, भिखारी से पूछो हरि उनकी राहों में। है कितनी करुणा ये जाकर सुधा, भिखारी से पूछो हरि उनकी आँखों में। है कितनी करुणा बड़ी सुंदर बात बताती भाई।
के चरणों में मेरा आत्मिक वंदन। बोलिए सच्चिदानंद महाराज की जय। आप सबको मेरा प्रणाम। श्री भगवान ज्ञान और अज्ञान को स्पष्ट करते हैं। इस वक्तव्य से यह स्पष्ट होता है कि ज्ञान स्मृति नहीं है, तर्क नहीं है, विश्लेषण और विवेचना करने की क्षमता नहीं है। ज्ञान यथार्थ रूप में अनुभव करने की क्षमता है। जो जितना अनुभवी है वो उतना ही ज्ञानी है। अनुभव की परम और चरम ही परमेश्वर है। जिसने उस स्थिति को पा लिया, उस स्थिति में स्वयं को स्थिर कर लिया, वही ज्ञानी है। अन्यथा कितनी भी तर्क की क्षमता विकसित हो जाए, कितना भी स्मृतियों का संकलन कर लिया जाए, मनुष्य ज्ञानी ही रहेगा। उसके बाद 12वें श्लोक में श्री भगवान कहते हैं, हे अर्जुन, इस संसार में जो जानने योग्य है उसे जानकर मनुष्य परमानंद को प्राप्त करता है। इस प्रकार योगेश्वर श्री कृष्ण अद्भुत सत्य का प्रकटन करते हैं। इस संसार में जो जानने योग्य है उसे जानकर मनुष्य परमानंद को प्राप्त करता है। परंतु हमारे जीवन की स्थिति तो इससे बहुत विपरीत जान पड़ती है ना। हम बहुत चिंता में हैं, बहुत कष्टों में हैं, मन व्याकुल है, आनंद जैसा तो कुछ नहीं। इसका मात्र एक ही अर्थ है, जो जानने योग्य है उसे हमने जाना ही नहीं। संस्कृत का एक शब्द है वेदना, एक और शब्द है वेद। वेद और वेदना दोनों की धातु एक ही है। नियशेष जात्यापा विघ्नेश्वराय वरदाय सुरप्रियाय लंबोदराय सकलाय जगद्धिताय नारायणाय स्तुतियज्ञ विभूषुताय गौरी सुताय गणनाथ नमो नमस्ते। अखंडमंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। अतुलितबलधामं येन शैलाभदेयं दण्डवनकृशानं ज्ञानिनागरम्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतप्रियभक्तं वातजातं नमामि। ध्येयं सदा परिभवाग्रममीष्टदोहं बपुके तिनके पद बंधन किए नासहि विघ्न। माता मेरी राधिका पिता मेरो घनश्याम, इन दोनों के चरण में बारंबार प्रणाम। अंतर्यामी कृष्ण मेरे जीवन के आधार, दो तुम छोड़ो हाथ को और लगा पार। भोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। लक्ष्मी नारायण भगवान जय हो। आज ये दो बार भगवान के चरणों में बैठ के भगवान के पावन नाम का स्मरण करें। तत्पश्चात श्रीमद् भागवत कथा को श्रवण करेंगे। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री राधे गोपाल भजमन श्री राधे। श्री राधे गोपाल भजमन श्री राधे। श्री राधे गोपाल
प्रार्थना करें, तत्पश्चात कथा श्रवण करेंगे। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। प्रत्येक दिन की बात भगवान के चरणों में हाथ जोड़ करके प्रार्थना कर Jalo jadi kan
और परमात्मा को पाने का साधन है प्रेम, है ना। ज्ञान के द्वारा परमात्मा को जाना जा सकता है और प्रेम के द्वारा परमात्मा को पाया जा सकता है ना। पाने के लिए भक्ति उत्कंठा होनी चाहिए। जब आपके मन में, आपके जीवन में जिस दिन उत्कंठा जागृत हो जाएगी भगवान की प्राप्ति की, उस दिन भगवान की प्राप्ति हो जाएगी। अब किसी ने पूछा कि निर्गुण ब्रह्म और सगुण ब्रह्म क्या है? देखो, तो जो निर्गुण है वही सगुण है ना। निर्गुण सगुण नहीं कछ भेदा, है ना। निर्गुण ब्रह्म सगुण ब्रह्म में कोई भेद नहीं होता है। भगवान की प्राप्ति के जो साधक हैं, जब तक उनको भगवान के दर्शन नहीं हो जाते, है ना, तो भगवान का दर्शन करना ये सगुण है, और भगवान को ज्ञान के द्वारा, विवेक के द्वारा मान लेना ये निर्गुण है। समझ में आई बात? अच्छा, जैसे देखो, जो भगवान के भक्त होते हैं, जब तक उनको भगवान के दर्शन न हो जाए, है ना, तब तक उनको नहीं समझ में आता, वही निर्गुण ही सगुण हो जाता। अच्छा, जैसे मान लो आप जाएं और आपको बड़ी जोरों पे प्यास लगी, आपको बड़ी जोरों की प्यास लगी। अच्छा, किसी सज्जन से मिलो, बोले महाराज पानी कहाँ मिलेगा? अच्छा, पूछो किसी से पानी कहाँ मिलेगा? अब अगर वो ज्ञानी हो तो कहेगा महाराज पानी कहाँ नहीं है, पूरी पृथ्वी पे 75% पानी ही पानी है ना। अच्छा, और आगे बड़े दूसरे ब्रह्म ज्ञानी बोले महाराज पानी कहाँ मिलेगा? बोले पानी तुम्हारे अंदर है। अच्छा, सही कि गलत है? ये सही कि गलत है? सही है ना। अच्छा, सही। तो क्या इस पानी के ज्ञान से उसकी प्यास मिट जाएगी क्या? है? ये तो पानी का ज्ञान है। तो जिस प्रकार से पानी के ज्ञान से प्यास नहीं मिट सकती है, ठीक इसी प्रकार से भगवान के भक्तों को भगवान की प्राप्ति के बगैर चैन नहीं मिल सकता है ना। अच्छा, जैसे मान लो आपकी मोटरसाइकिल से आप जा रहे हैं। अच्छा, आपकी मोटरसाइकिल पंचर हो जाए और किसी से पूछो महाराज हवा कहाँ मिलेगी? बोले अजीब पागल, हवा कहाँ नहीं महाराज, हवा तो सब जगह है ना। तुम्हारे अंदर भी हवा भरी हुई, सब जगह हवा ही हवा, तो तुम हवा पूछ रहे हो कहाँ मिलेगी? अच्छा, तो बताओ, क्या उस हवा के ज्ञान से मोटरसाइकिल चल जाएगी क्या? है? उस हवा के ज्ञान से मोटरसाइकिल चल सकती है क्या? है ना। जब महाराज सगुण पाइप के द्वारा, सगुण पाइप के द्वारा सगुण मशीन में भरी हुई निर्गुण हवा को निकाल करके उस मोटरसाइकिल में डाल दिया जाएगा, तो उसी निर्गुण निराकार हवा से मोटरसाइकिल चल जाएगी। तो जिस प्रकार से हवा के ज्ञान से मोटरसाइकिल नहीं चल सकती, है ना, पानी के ज्ञान से प्यास नहीं मिल सकती, ठीक इसी प्रकार से महाराज भगवान के भक्तों को बिना भगवान की प्राप्ति के चैन नहीं मिल सकता। यही निर्गुण निराकार है। सर्वगुण सच्चिदानंद भगवान की जय हो। बहुत सारे प्रश्न महाराज तो सब संभव नहीं है। बोला क्या जीवन में घटने वाली घटना व सुख दुख पूर्व निश्चित होता है? कैसे? हाँ, तो निश्चित ही होता है। जीवन में घटने वाली प्रत्येक घटना निश्चित है। कब जीवन में सुख दुख हान लाभ संयोग वियोग मान अपमान होगा, ये सब निर्धारित होता है। कई दोस्तों आप लोग सुन रहे हैं, अगली कथा में आप लोग श्रवण कर लीजिएगा। हम लोग सुबह शाम भगवान की पूजा पाठ करते तो यही भक्ति है या कुछ और है? भक्ति यही, भक्ति ये भी है, लेकिन ये भक्ति हमारे स्वार्थ से बनी है ना। भगवान की पूजा भगवान की प्रसन्नता के लिए जो की जाती है वो भक्ति कहलाती है। समझ में आई? भगवान की पूजा जो भगवान की प्रसन्नता के लिए की जाती है ना, वो भक्ति कहला जाती है। हम लोग सुबह से शाम तक जो पूजा करते हैं अपने स्वार्थ हित में करते हैं कि भगवान मैं आपकी आरती उतारता हूँ, आप मेरा घर देखे रहिए,
है ना, घर में कोई कमी ना आने पाए, दुकान पे बिक्री न कम हो जाए, नौकरी में कोई अड़चने ना आ जाए, है ना, घर परिवार में कोई बीमारी रोग ना आ जाए, तो हम लोग इसलिए पूजा करते हैं। तो इससे भक्ति नहीं है, ये तो व्यापार है, लेन देन है। हम आपकी आरती उतारते, हम आपकी पूजा करते हैं, आप हमारा सब कुछ ठीक रखिएगा। तो ये भक्ति थोड़ा हमारे तो लेन देन है ना। भक्ति का मतलब होता है जो भगवान की प्रसन्नता के लिए भक्ति की जाए, भगवान की पूजा भगवान की प्रसन्नता के लिए किया जाए, वो महाराज भक्ति कहलाती है। बोले सच्चिदानंद भगवान की जय। बड़ा देखो, एक तो कथा हो चुकी वैसे, किसी ने पूछा महाराज कि कृपया अनुसुईया माता की कथा और तुलसी माता जी की कथा सुनाने की सुनने को इच्छा है, कृपया समय निकालकर सुनाने की कृपा करें। देखो, अगर वास्तव में तुलसी माता की कथा और अनुसुईया की कथा सुनी जाए तो वास्तव में अनुसुईया का पूरा चरित्र सुनने के बाद उसका जो निचोड़ है, सतयुग से लेकर के आज कलयुग तक पतिव्रत धर्म का नियम क्या है, इसमें बड़ा डिप्रेशन हुआ है, इसमें बहुत गिरावटें आई हैं और बहुत इनमें संशोधन हुआ है। ऐसा नहीं है कि देखो जो आप लोग कथा सुनते हैं अनुसुईया की, वो सतयुग की है, त्रेता की। अब महाराज आज के कलयुग कल आप लोग बावन भगवान की कथा का श्रवण कर रहे थे, किस प्रकार से बावन भगवान राजा बलि के यहाँ आए। तो जिस समय बावन भगवान का श्रृंगार हुआ, माता पार्वती ने दीक्षा दिया, सरस्वती ने पुस्तक दी, ब्रह्मा जी ने आकर के उन्हें संस्कार किया। श्रृंगार करके महाराज वो बावन भगवान राजा बलि के दरबार की ओर जाते हैं। तो जिस समय राजा बलि ने देखा, आश्चर्य करने लगा। बैठे हुए मंत्रियों ने कहा, महाराज आज सूर्य भगवान आपसे मिलने आ रहे हैं। राजा बलि ने कहा, देखो ये भगवान नारायण। जिस समय वामन भगवान पहुंचते हैं, राजा बलि ने अपना सिंहासन छोड़ दिया, खड़े होकर के कहने लगे, स्वागतम ते नमस्तुभ्यम ब्रह्मानिकम समस्तुते ब्रह्मा शिड़ा तपासाचन मन्ने तो वर्त बपुर्धरम। जिस समय वामन भगवान राजा बलि के दरबार में पहुंचे, आइए महाराज स्वागत है, आकर के आप आसन ग्रहण करें, मैं आपको प्रणाम करता हूं। इस प्रकार राजा बलि ने उतर के स्वागत सत्कार किया, प्रणाम किया, सिंहासन पर ला जा करके बिठाए, चरण धोए, चरणोदक लिया वामन भगवान का राजा बलि ने। अब कहने लगे, महाराज अब आप अपने आने का कारण बताएं। वामन भगवान ने कहा, राजन अब आपके आने का प्रयोजन क्या है, आपके आने का कारण क्या है, ये मैं आपसे जानना चाहता हूं। वामन भगवान ने कहा, राजन हम बहुत दिनों से आपके विषय में सुनते चले आ रहे हैं। महाराज आप जैसा दानी इस संसार में कोई दूसरा हुआ ही नहीं है। आपके दान की प्रशंसा महाराज तीनों लोगों में सुनाई पड़ रही है कि राजा बलि जैसा दानी संसार में कोई दूसरा ही नहीं है। तो मैं आपका दर्शन करने के लिए आपके दरबार में आ गया। राजा बलि ने कहा, महाराज ये तो ठीक है, लेकिन आपके आने का कारण क्या है, आप मुझसे क्या चाहते हैं। राजा बलि की बात को सुन करके वामन भगवान ने कहा, राजन मैं बहुत कुछ आपसे मांगने के लिए नहीं आया,
धन दौलत की न जरूरत है, चाहिए मुझे धन धाम नहीं। राजन अपनी गांठों में बांध, रखना है मुझे छदाम नहीं। हे राजन, मैं आपसे बहुत कुछ मांगने के लिए नहीं आया। मैं ब्राह्मण हूं, और ब्राह्मण वही कहलाता महाराज जो संतोषी होता है। अगर ब्राह्मण के अंदर संतोष नहीं है तो ब्राह्मण कहलाने लायक नहीं होता है। ब्राह्मण का मतलब होता है जो ब्रह्म को जान ले, है ना। देखो अलग अलग परिभाषाएं हैं। ब्राह्मण कौन है ना, द्विज कौन है, विप्र कौन है, इनकी अलग अलग परिभाषाएं हैं, है ना। तो ब्राह्मण उसको कहते हैं जो ब्रह्म को जान ले। अच्छा, जो महाराज ब्रह्म को जान लेगा तो संसार से कोई कामना कोई इच्छा रखेगा क्या, है ना। तो देखो कैसे, जन्मतो जायते शूद्रः संस्कारे विजतया, है ना। वेदा अभ्यासे भवेश विप्रः और ब्रह्म जानाति ब्राह्मणः। बोले जन्म से सब शूद्र होते हैं। जन्मतो जायते शूद्रा, ये शुरू में जब जात परंपरा बनाई तब की बात। तो जन्म से सब शूद्र, जन्मतो जायते शूद्रा संस्कारे विजतया। जब उनका उपनयन आदि संस्कार किया जाता है तब वो द्विज कहलाते हैं। और वेदा अभ्यासे भवेश विप्रः, जब वो वेदों का अध्ययन करते, वेद वेदांतों को पढ़ते हैं, है ना, तब वो विप्र कहलाते हैं। और ब्रह्म जानाति ब्राह्मणः, जब वो ब्रह्म को जान लेते हैं, परमात्मा को जान लेते हैं, तब महाराज वो ब्राह्मण कहलाते हैं। तो बोले महाराज हमको किसी प्रकार की आवश्यकता, तो ब्राह्मण है और हमें तो संतोष ही हमारा धन है और हमें तो ऐसा कुछ नहीं चाहिए। राजा बोले कि महाराज ऐसा कैसे हो सकता है, अब मेरे दरबार में आए, कपड़ा मांगो, है ना, वस्त्र मांगो, धन मांगो, जो कुछ मांगना चाहो तो मैं सब कुछ आपको दे सकता हूं। अगर चाहे तो अपना राजपाट मैं आपको दे सकता हूं। वामन भगवान मुस्कुराने लगे, बोले राजा हम आपके राजपाट को लेकर के क्या करेंगे, और अगर हम उसको देना ही चाहते हैं तो मैं एक चीज आपसे मांगता हूं। बोले क्या मांगे। बामन बोले चाहिए नहीं तेरी धन दौलत भूमि रकम, यदि दे सकता है राजन तो दे पृथ्वी 3.5 कदम। हे राजन, अगर वास्तव में आप मुझको कुछ देना चाहते हैं तो 3.5 कदम पृथ्वी में आपसे मांग रहा हूं, वो भी अपने हिसाब से, अपने, है ना, मैं स्वयं ना बोलूंगा। अब इस बात को सुन करके राजा बड़ी हंसने लगे, बोले महाराज एक तो मांगने तुमको नहीं आता, अब इतने बड़े दरबार में तुम मांगने आए, अब तो मांगा क्या, 3.5 कदम पृथ्वी। अच्छा तुम्हारी लंबाई क्या है। बोले 52 अंगुल की। अच्छा 52 अंगुल के तुम हो तो 3.5 कदम में कितनी पृथ्वी ले लोगे। बोले सच्चिदानंद भगवान की जय। बोली व्यासी महाराज की जय। लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। संक्षेप में आज कथा को आप श्रवण करें। अभी भगवान राम का जन्म होगा, फिर भगवान कृष्ण का जन्म होगा। तो राजा बलि ने स्वीकार कर दिया देने के लिए। तो जब राजा बलि ने कहा महाराज मैं आपको 3.5 कदम पृथ्वी देने का संकल्प ले लिया, जैसे महाराज संकल्प लिया इतने में शुक्राचार्य जी महाराज आ गए। अच्छा शुक्राचार्य जी महाराज तो राजा बलि के गुरु थे। तो शुक्राचार्य जी महाराज ने जब देखा कि राजा बलि ने मन में संकल्प कर लिया तो मैं वामन भगवान को 3.5 कदम पृथ्वी दूंगा, तो शुक्राचार्य जी महाराज बोले महाराज मैं इनका गुरु हूं, मैं इनका पुरोहित हूं। पुरोहित का मतलब होता है पूरा हित करने वाला, है ना। झोल में छिपी हुई महिमा है विश्व बिहारी की, ये 3.5 कदम पृथ्वी लीला है लीलाधारी की। हे राजन आप इनको नहीं जानते हैं, हे साक्षात नारायण हैं जो आपको छलने के लिए आए हैं। राजन छल है धोखा भ्रम है, मैं खुले तौर बतलाता
इनकी बातों में मत आओ, मैं अभी तुम्हें समझाता हूं। हे राजन, आप इनकी बातों में बहुत बड़े छलिया हैं, ये आपको छलने के लिए संसार में आए हुए हैं। शुक्राचार्य जी महाराज की बात को सुन करके राजा बलि ने कहा ये संभव नहीं है, हमने संकल्प कर लिया। देखो शुक्राचार्य जी नीति के विशेषज्ञ थे, नीति के जानने वाले। जब राजा बलि नहीं मैं तो शुक्राचार्य जी महाराज ने कहा राजा जी को एक बात बता। बोले क्या? बोले देखो ये जो पूरा संपूर्ण राज्य होता है इसमें केवल राजा का ही अधिकार नहीं होता, इसमें केवल राजा का अधिकार नहीं होता है, इसमें 50% जनता का होता है, 50% में 25% राजा के परिवार वालों का अधिकार होता है और 25% जो बचता है उसमें राजा का अधिकार है। देखो शुक्राचार्य के लिए तो महाराज 75% राज्य का संपूर्ण आप अलग कर दीजिए, जो 25% बचे उसमें से 3.5% पृथ्वी दे दीजिए। ये शुक्राचार्य की नीति थी। बोले 75% तो बच ही जाएगा, अगर मान 25% सब ले लिया इन्होंने तो 75% बच जाएगा राज्य। राजा बोले हमारे ये भी नहीं हो सकता है, ये भी नीति के खिलाफ है। हमने संकल्प लिया संपूर्ण राज्य में 3.5% पृथ्वी देने के लिए। देखो तो शुक्राचार्य ने महाराज झूठ बोलो, झूठ बोल तो महाराज क्या बताएं कि हम तो देना चाहते थे। अब फिर झूठ है, बोले ऐसा बोलो कि हम तो देना चाहते थे लेकिन हमारा परिवार के लोग है ना, लड़के बच्चे पत्नी है ना, राज्य के लोग ऐसा नहीं चाहते कि हम आपको 3.5 तो पृथ्वी दे दें, इसलिए महाराज माफ करो। राजा बोलेंगे ये भी नहीं हो सकता, मैं झूठ बोल नहीं सकता। अब आप लोग नहीं बैठ जाए, किसी को बता दो इधर कोई ना है ना, जाके बैठ वहीं से वही कोई ना उन्हें कथा रहे। बोले सच्चिदानंद भगवान की। देखो तो बोले महाराज 4 स्थान ऐसे हैं कि जहां पर झूठ बोलने से पाप नहीं लगता है। 4 स्थान ऐसे हैं शुक्राचार्य जी ने कहा कि जहां पर अगर आप झूठ बोलते हैं तो आपको किसी प्रकार का पाप नहीं लगेगा। स्त्रेषु नम्र विवाहे चा वितरते प्राण संकटे गो ब्राह्मण हितार्थे चा। देखो क्या बोले? स्त्रेषु नम्र विवाहे चा, अपनी स्त्री को मनाने में, स्त्रेषु अपनी स्त्री को मनाने में अगर आपको थोड़ा बहुत झूठ बोलना पड़ जाए तो वो झूठ से कोई पाप नहीं लगता। अच्छा आपकी स्त्री के महाराज में 10,000 वाला हार चाहिए, अच्छा सामर्थ्य तो नहीं है आज है ना, अब वो जिद कर बैठे तो क्या करोगे बताओ? इस महीने में कोई बात नहीं, अगले महीने 20,000 वाला दे। अब दे कहां से पाओगे? 10,000 पैसा कहां दे पाओगे? झूठे ही तो है ना। तो स्त्रेषु नम्र विवाहे चा, अगर आपके थोड़ा बहुत झूठ बोल देने से किसी का विवाह हो जाता है, कोई आपसे मिले बोले महाराज बताओ तो लड़का कैसा है? अरे ठीक तो है, आपका समाज है सब ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, बढ़िया है। देखो अगर थोड़ा बहुत कहीं है तो कोई दिक्कत नहीं होती है, तो ऐसा झूठ बोल तो इसमें भी पाप नहीं लगता। अगर आप थोड़ा बहुत झूठ बोल दें किसी की कन्या का, किसी के लड़के का विवाह हो जाता है तो बोले झूठ बोलने में पाप नहीं लगता। स्त्रेषु नम्र विवाहे चा वितरते प्राण संकटे, और अपना व्यापार करने में, हम किसी प्रकार के व्यापारी हैं और ये संकल्प ले में झूठ नहीं बोलूंगे तो व्यापार नहीं चलेगा। व्यापार में झूठ बोलना ही पड़ता है ना। तमाम लोगों के आ जाओ बोले महाराज मैं दाम के दाम आपको दे रहा हूं, वो पागल थोड़ा हो गया आपको दाम के दाम दे देगा। अब वो झूठ है, पूरा झूठ है ना, और झूठ देखो बोल रहा, लेकिन झूठ से कोई पाप नहीं लगता है। वितरते प्राण संकटे, अगर आपके प्राण संकट में पड़े और आपके झूठ बोल देने से आपके प्राणों की रक्षा हो जाती है ना, तो झूठ बोल देने में कोई पाप नहीं लगता है। ये बात शुक्राचार्य जी महाराज ने राजा बलि को बताया। राजा बलि ने कहा महाराज ये सब तो सही है लेकिन अब ये सब मुझसे नहीं हो पाएगा। उसी समय महारानी विंध्यावली आई, शुक्राचार्य जी महाराज ने देखा तो नहीं हो सकता है, तो संकल्प करने के लिए वामन भगवान संकल्प पढ़ने लगे।
तो जैसे संकल्प पढ़ने लगे, राजा बलि ने हाथ बढ़ाया, रानी विंध्यावली ने जल छोड़ना प्रारंभ किया। शुक्राचार्य जी महाराज ने विचार किया कि देखो अभी अंतिम क्षण तक हमको प्रयास करना चाहिए, हैं? तो क्या किए, जिस टोटी में जल गिर रहा था, जिस गिरुए से, उसी में जाके शुक्राचार्य जी एक सूक्ष्म रूप बना करके बैठ गए। बोले कि जब जल ही नहीं गिरेगा, संकल्प नहीं होगा। अच्छा संकल्प नहीं होगा तो ये कर क्या लेंगे? बैठ गए जाकर के। वामन भगवान ने विचार किया, शुक्राचार्य अभी तक तो आप ज्ञान का उपदेश दे रहे थे, हम कुछ नहीं बोले, है ना? अब आप गलत कर रहे हैं। क्या? अगर कोई दान पुण्य करने का संकल्प ले रहा है, दान पुण्य करने का किसी प्रकार का मन बना रहा है, तो उसमें उसका सहयोग करना चाहिए, उसको और प्रेरित करना चाहिए, उत्साहित करना चाहिए। अगर वो 10 रुपये के दान कर जाए तो महाराज वो 20 रुपये करा, है ना? अब तुम गड़बड़ कर रहे हो। तो अगर कोई दान पुण्य करने लगे, उसको कोई रोकता है तो समझो क्या होगा। शुक्राचार्य का क्या होगा? टोटी में जाके बैठे भगवान ने क्या किया, एक कुछ उठाया और कुछ को उठा करके उस टोटी को साफ करने लगे। बोले अभी जल गिरेगा। तो जैसे महाराज टोटी को साफ करने लगे, शुक्राचार्य की एक आंख फूट गई। बोले सच्चिदानंद भगवान। अब जैसे भगे शुक्राचार्य जी महाराज ये होता है कि किसी को दान पुण्य करने से रोकते हो, तुम समझो क्या गति होती। महाराज बोले वृंदावन बिहारी लाल जय हो। तो दान पुण्य करने से हमारा क्या बढ़ता है? पुण्य बढ़ता है। देखो एक बात समझ लीजिए, दान करने से पुण्य बढ़ता है ना? लोग पूछते हैं महाराज दान करने से क्या फायदा? आप बता दिए जाके बृहस्पति का दान करो, शनि का दान करो, शुक्र का दान करो, है ना? ये दान करने से फायदा क्या मिलता है? देखो दान का कैसे फायदा? दान करने का फल ये होता है कि तो दान का फल क्या है? पुण्य। दान का फल क्या है? पुण्य, है ना? और पुण्य से घटते हैं पाप, और पाप का फल है दुख, और पुण्य का फल है सुख। दान करेंगे पुण्य बढ़ेगा, दान करेंगे पुण्य बढ़ेगा। तो पुण्य बढ़ेगा तो पाप घटेगा, जब पुण्य बढ़ेगा पाप घटेगा। दान करोगे पुण्य बढ़ेगा, पुण्य बढ़ेगा पाप घटेगा। और पाप का फल है दुख और पुण्य का फल है सुख। तो दान का सीधा फल है सुख। दान करोगे जीवन में सुख की प्राप्ति होगी, पुण्य बढ़ेगा, सुख आएगा। बोले सच्चिदानंद भगवान की जय। राजा बलि ने संकल्प कराया, वामन भगवान ने 3.5 ही कदम में संपूर्ण पृथ्वी को नाप लिया। आप सब लोग कथा को जानते हैं, समझते हैं। आधा कदम के लिए जब कहा तो वामन भगवान के कहने पर वामन बलि जी लेट गए, भगवान उनके चरण सिर पे रख दिया, सुतल लोक का राज दे दिया। और उस सुतल लोक में जा करके महाराज वामन रूप बना करके वामन भगवान राजा बलि के यहाँ पहरा देने लगे। बोले सच्चिदानंद भगवान श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ इस कथा का सिद्धांत ये है कि अगर परमात्मा ने आपको विवेक दिया है, बुद्धि दिया है, सामर्थ्य दिया है ना? भगवान ने आपको बुद्धि दिया, विवेक दिया, दान पुण्य करने का सामर्थ्य दिया, है ना? तो उसका सही सदुपयोग जीवन में कर लेना चाहिए, ये विवेक कहता है। अगर सामर्थ्य होने के बाद भी, उस दिन कथा में आप लोगों ने श्रवण किया था कि जो दान पुण्य नहीं करते उनकी गति क्या होती है ना? तो दान पुण्य करने से लाभ होता है। क्या लाभ होता है? स्वर्ग की प्राप्ति होती है। उस दिन आप लोगों ने श्रवण किया था ना
स्वर्ग क्या है? किए हुए शुभ कर्मों के भोगने का ये स्थान, यही स्वर्ग है। अच्छा, स्वर्ग में अगर बताया गया था आपको, स्वर्ग में जाओगे तो बार बार स्वर्ग ही जाना पड़ेगा, एक बार नर्क में चले गए तो बार बार नर्क में ही जाना पड़ेगा। अच्छा, जब आओगे स्वर्ग से, जब संसार में आओगे तो पहचान लिए जाओगे। स्वर्ग से आने वाले व्यक्ति की इस संसार में पहचान भी हो जाती है। आप सब जान सकते हैं कि कौन व्यक्ति स्वर्ग से आया, कौन व्यक्ति नर्क से आया, उसके अपने कुछ नियम है, जाना जा सकता है। देखो, स्वर्ग से आए हुए व्यक्तियों के 4 लक्षण होते हैं। अगर ये 4 लक्षण किसी में दिखाई पड़ जाए तो मान लेना कि ये स्वर्ग से आया। स्वर्गा स्थिता महजीवलोके चत्वार तेषां हृदये वसन्ते दानम प्रशस्तम मधुरा चबाड़ी देव अर्चनम ब्राह्मण तर्पणम। 4 लक्षण जिसमें दिखाई पड़ जाए तो ये मान लेना कि ये व्यक्ति स्वर्ग से आया है ना। स्वर्गा स्थित महाजीवलोके चत्वार तेषां हृदये वसन्ते दानम प्रशस्तम। स्वर्ग से आए हुए व्यक्ति का पहला लक्षण होगा कि वो दानी होगा, वो स्वभाव से दानी होगा। भले ही भगवान ने उसका सामर्थ्य उतना दान दे रखा हो, लेकिन जो सामर्थ्य भगवान ने दिया उसमें से दान पुण्य करने का उसका एक स्वभाव होगा, जन्मजात, तो वो स्वर्ग से आया। दानम प्रशस्तम मधुरा चबाड़ी। दूसरा लक्षण ये उसकी वाणी मधुर होगी, अच्छा बोलेगा, शुभ बोलेगा, किसी को कट बात नहीं कहेगा, है ना। क्योंकि महाराज भाषा से बहुत वृद्धि हो जाते हैं समाज, भाषा का बड़ा देखो, है ना। कौवा काको धन हरे और कोयल काको दे, है ना। और मीठे वचन सुनाए के सबका मन हरिले। अच्छा, जब कौवा बोलने लगता है तो क्या होता है? इसको जल्दी भगाओ, यही तो कहते लोग ना, अरे इसको मारो जल्दी भागे यहाँ, ऐसा बोलते ना। अच्छा, जब कोयल बोलते तो क्या कहते? महाराज बोलना नहीं, चुप रहो वरना भी भाग जाएगा, बोलना नहीं वरना भी भाग जाएगी। तो एक भाग न जाए और एक को भगाओ। अच्छा, क्या गड़बड़, क्या कुछ कोयल आपको दे देती है क्या कि कौवा आपसे कुछ ले लेता है? कि भाषा ही का तो प्रभाव है कि एक को आप डंडा मार के भगा रहे हैं और एक भगने न पाए इसके लिए आप चुप हो जाते हैं, ये भाषा है ना। तो ऐसी वाणी बोलिए मन का आपात होए कि औरन को शीतल करें और आप ही शीतल होए। तो स्वर्गा इसका 4 लक्षण नहीं होते हैं। कि दूसरा लक्षण क्या है? मधुरा चबाड़ी, मारी बड़ी मधुर होगी, अच्छा बोलेगा, है ना। देव अर्चनम ब्राह्मण तर्पणम। तीसरा लक्षण होगा कि देवताओं की पूजा पाठ में स्वाभाविक रुचि होगी, पूजा पाठ करने में इसका स्वाभाविक मन लगेगा, कहने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। जो स्वर्ग से आया उसकी बात कर रहे हैं, है ना। ब्राह्मण तर्पण, ब्राह्मणों में, संतों में, महात्माओं में स्वाभाविक रुचि होगी, स्वाभाविक प्रेम होगा, है ना। ये अगर लक्षण किसी में दिखाई पड़ जाए तो मान लेना कि ये व्यक्ति स्वर्ग से आया है। और फिर कहाँ जाएगा? स्वर्ग जाएगा। इसमें 4 लक्षण हो, नर्क जाएगा क्या? पूजा पाठ करेगा, ब्राह्मणों का, संतों का सम्मान करेगा, दान पुण्य करेगा, तो स्वर्ग ही तो जाएगा सीधे, हो नर्क तो जाएगा नहीं। अच्छा, नर्क से आए हुए व्यक्तियों के 6 लक्षण होते हैं दीपक भैया, 6 लक्षण है। 6 लक्षण हैं, उनको ये जान जाइएगा कि अगर ऐसे लक्षण दिखाई पड़ जाए तो ये नर्क वाले। कापन निवृत्ति, स्वजनेषु निंदा, कुचैलता, नीच जनेषु भक्ति, अतीव रोषा, कटुका चबाणी, नरस्य चिन्हम नरकागत। पहला लक्षण है कापन निवृत्ति, वो सब कुछ सामर्थ्यवान होने के बाद भी कृपण होगा, कंजूस होगा, न खाएगा न खिलाए। पहला लक्षण नर्क से आए व्यक्ति के। कापन निवृत्ति, स्वजनेषु निंदा, और अपने ही लोगों की निंदा करेगा। जो अपने लोग होंगे, जो अपने हितैषी होंगे, अपने इष्ट मित्र होंगे, उनकी निंदा करेगा जगह जगह, है ना। स्वजनेषु निंदा, कुचैलता, सब प्रकार का सामर्थ्यवान होने के बाद भी बड़ा दीन मलिन कुचैल बना रहेगा, है ना। कुचैलता, नीच जनेषु भक्ति, और नीच लोगों की संगति करेगा, है ना। अतीव रोषा, छोटी छोटी बातों में भयंकर क्रोध, जरा सी बात हुई तो गुस्सा, जरा सी बात पे गुस्सा। देखो, हम ये नहीं कहते कभी कि गुस्सा नहीं करना चाहिए, हम तक कोई समर्थन नहीं करते। क्रोध करो, क्रोध न करने से व्यवस्था गड़बड़ हो जाएगी।
व्यवस्था को सही बनाने रखने के लिए घर के मुखिया को क्रोध करना चाहिए, लेकिन उस क्रोध पे अपनी दृष्टि रखो। पहले तो ये जान लो कि 4 प्रकार के क्रोधी संसार में होते हैं। 4 प्रकार क्रोधी संसार में होते हैं, है ना। सज्जन से क्षणे क्रुद्धा, दुर्जन से प्रहार दोए, मूर्खस अहोरात्र, चंडालस मरणांतकम। जो सज्जन पुरुष होते हैं उनको एक क्षण का क्रोध होता है। अपना काम बनाने के लिए क्रोध आया, काम बनाया, क्रोध गया। थोड़ा सा किसी को क्रोध किए, परिस्थिति अनुकूल हुई, क्रोध खत्म। ये सज्जन पुरुष है। दुर्जन से प्रहार द्वे, जो दुर्जन होते हैं उनको 2 प्रहार तक, 2 घंटा मानो, उनको 2 घंटे तक क्रोध बना रहे। अगर किसी से विवाद हो 2 घंटे बड़े डिस्टर्ब रहेंगे, बड़े क्रोध में भरे रहेंगे। वो कौन है? वो दुर्जन है ना। सज्जन क्षणे क्रुद्ध मूर्खस्य अहोरात्रे। तीसरे वो है जो मूर्ख कहलाते। अहोरात्रे मतलब आधी रात तक। अगर किसी से दिन में किसी समय झगड़ा आदि कर लिया सुबह, तो जब तक सो नहीं जाएंगे, है ना, आधी रात में सो जाना, जब तक सो नहीं जाएंगे तब तक क्रोध बना रहेगा। और सो गए, क्रोध गए, सुबह उठे, फिर उसी प्रकार से बोलने लगे, सब बढ़िया माहौल। अच्छा, चौथे कौन है? चंडालस मरणांतकम। जो चांडाल प्रवृत्ति के होते हैं, जब तक वो मर नहीं जाते, है ना, तब तक उनका क्रोध बना रहता। अगर किसी से जीवन में झगड़ा विवाद कर लिए तो जीवन पर्यंत उसे नहीं बोलेंगे, जीवन भर बोलेंगे ही नहीं। कौन है वो महाराज चंडाल प्रकृति को लोग कहे जाते हैं। तो देखो, चाणक्य जी ने बहुत सुंदर बात लिखी है अपनी चाणक्य नीति में। चाणक्य जी ने लिखा कि क्रोध करना चाहिए, इतने बड़े विद्वान ने लिखा क्रोध करना चाहिए, लेकिन लगाया। तो लेकिन क्या है? तो फिर लेकिन ये है कि अपने कार्य को बनाने के लिए क्रोध करना गलत नहीं होता है। क्रोध करो, लेकिन इतना क्रोध न करो कि अगला व्यक्ति भय की जगह आपसे घृणा करने लगे। इतना क्रोध नहीं करना चाहिए। आपका भय उसके ऊपर बना रहे, इतना क्रोध करो, लेकिन इतना क्रोध जीवन में न करो कि आपसे घृणा करने लगे। इतना क्रोध नहीं करना चाहिए। ये चाणक्य नहीं है। क्रोध करना गलत नहीं है, लेकिन इतना क्रोध किसी पे मत करना जीवन में कि आपको घृणा करने लगे, आपका भय उसके जीवन में बना रहे। इतना क्रोध करना गलत नहीं होता है। जैसे कोई फैक्ट्री का मालिक हो, बोले मैं आज से क्रोध नहीं करेंगे, फैक्ट्री बंद हो जाएगी। भाई वहां जाकर सुबह जाए, आराम से बैठ के, किसी से कुछ बोलेंगे नहीं, किसी पर क्रोध नहीं करेंगे, तो उसी दिन दूसरे दिन महाराज अपने मनमाने हो जाएंगे और उसी दिन सब कुछ खत्म हो जाएगा। तो उसका कर्तव्य बनता जाके क्रोध करे, लेकिन ध्यान रखें कि क्रोध की परिभाषा है ना। तो अतीव रोषा और कटुका चबाणी, उसकी वाणी बड़ी कठोर होगी, कभी महाराज वो मीठी भाषा बोल ही नहीं पाएगा। तो नरक चिन्हम नरका गतस्य, ये महाराज 6 लक्षण नरक से आए व्यक्तियों के हुए। देखो, तो शुक्राचार्य महाराज ने कहा राजन अब देने का संकल्प किया, मेरी सारांश आपको बता रहे हैं इस कथा का। बोले सच्चिदानंद भगवान, बोले महाराज हमको मनुष्य का शरीर मिला, देखो ये सबसे बड़ी बात। राजा बोले कि महाराज उसको मनुष्य का शरीर मिला, और मनुष्य शरीर पाने का परम कर्तव्य बनता है कि दुखियों के दुख को दूर करना, है ना। इस शरीर के माध्यम से, वाणी के माध्यम से किसी का किसी प्रकार का हित न हो, यही सबसे मनुष्यता है। और मनुष्य का शरीर पाने के बाद अगर परमात्मा को नहीं जान पाए, ब्रह्म को नहीं जान पाए, तो महाराज ये बताया गया था कि मनुष्य की अंतिम योनि भी और प्रथम योनि भी है। अगर इस मनुष्य शरीर को पा करके आप परमात्मा को जान लिए, भक्त हो गए, तो यहीं से आवागमन का चक्कर छूट जाएगा। अगर नहीं जान पाए तो यहीं से 84 लाख योनि में डाल दिया जाएगा। अब ये अपने विवेक और बुद्धि पे डिपेंड करता है, निर्भर करता है कि हम कहाँ जाना चाहते हैं। हम इसी योनि के बाद आना जाना बंद कर सकते हैं, या फिर 84 लाख योनि में जा करके भ्रमण करना चाहते हैं। ये मनुष्य को जो परमात्मा ने विवेक रूपी उपहार दिया है, तो उस पर निर्भर करता है। इस मनुष्य शरीर पाने के बाद अगर परमात्मा को नहीं जान पाए महाराज, तो आगे दुख के सिवा कुछ नहीं मिलेगा। बोले सच्चिदानंद भगवान की जय। गर इसी जन्म में प्रभु को जाना नहीं, गर इसी जन्म में प्रभु को जाना नहीं, तेरे न
तेरे सौभाग्य से शुभ समय मिल गया, इसके उपयोग का योग कर ना सके। तेरे सौभाग्य के समय मिल गया, इसके योग का योग कर ना सके। जो समय पर समय को न समझा नहीं, जो समय पर समय जो न समझा नहीं, व्यर्थ अवसर बिताने से क्या फायदा। कर समय पे समय डूब जाना नहीं, व्यर्थ में कर समय डूब क्या फायदा। अगर किसी जन्म में प्रभु को जाना नहीं, तेरे नरक के पाने से क्या फायदा। अगर किसी जन्म में प्रभु को जाना नहीं, मूल भी है सही, वृक्ष भी है सही, डालियां भी घनी